थैंक यू, थैंक यू। अभिनंदन आभार। मैं उनका चुनाव को स्वागत करते हुए शुरू करता हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति इंडिया चैलेंजर की? बस बस, धन्यवाद, थैंक यू। बस बस बस, बैठ गई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को धनतेरस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। फिलहाल तो हमारी आशाएं टिकी हुई है रोल ओवर कंटेस्टेंट अभिनव किशोर जी पे। कल तक इन्होंने एक लाइफलाइन की मदद से 3,20,000 रुपए जीत लिए थे। अभिनव जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अभिनव जी जो हैं ये पटना बिहार से हैं। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर, कल जहां पर हुटर बजा था तो आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए थे। और जैसा कि आप जानते हैं, खेल में जो परिवर्तन हुआ है, 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक। ऑलराइट भाई साहब, लेट्स प्ले सुपर संदूक। अभिनव जी, सुपर संदूक में आपका प्रश्न शुरू होता है अब। Who created the character of Pass? Next. What kind of an art form is Bhag, which is popular in Haryana? Puppetry, painting, martial art, dance? Painting. Galat. Next. In which city is the Shaheed Mangal Pandey Maha Udyan located? A. Delhi, B. Barakpur, C. Kanpur, D. Jhansi? Kanpur. Galat. Next. A practitioner of which branch of medicine prescribes Abhayarush? Ayurved. बिल्कुल सही जवाब। Next. Which of these ministries is headed by Shri H.D. Kumar Swamy? Steel, textiles, tourism, power? Power. Galat. Next. What key appears to the right of Y on the QWERTY keyboard? N, X, U, S? U. Correct. Next. Which of these is a novel by Eric Segal? Horror story, anger story, hate story, love story? Anger story. Galat. Next. Arch, suspension and cantilever are types of which of these? Cars, bikes, bridges, rivers? Bridges. Correct. Next. When is National Cleanliness Day celebrated in India? 2nd October. Galat. Next. Sant Gyaneshwar wrote most of his works in which language? Sanskrit, Marathi, Punjabi, Hindi? Marathi. Correct. Next. Who created the character? मान्यवर, समय निकल गया। Yes. और 4 प्रश्नों का उत्तर मिला है आप सही, तो आपने जीता है 40,000 रुपए। अब मान्यवर ऐसा है, यहाँ गलत हो गए थे, बता दें आपको। व्हाट काइंड ऑफ एन आर्ट फॉर्म इज फाग विच इज पॉपुलर इन हरियाणा? इट इज एक्चुअली डांस, नृत्य है ये। एक और जगह गलत हो गए थे। इन विच सिटी इज द शहीद मंगल पांडे महा उद्यान लोकेटेड? ये बैरकपुर में है, आपने कानपुर कहा था। एक और जगह गलत हो गए आप। Which of these ministries is headed by Shri H.D. Kumar Swamy? Steel Ministry. Steel. आपने पावर कहा था। एक और जगह, Which of these is a novel by Eric Segal? It is love story, not anger story. And when is National Cleanliness Day celebrated? 30 जनवरी। 30 जनवरी। गांधी जी से संबंधित है। 2 अक्टूबर नहीं। एक जगह आपने पास बोल दिया था। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही प्रचलित एक कहानी है, उसमें मुंशी प्रेमचंद सही उत्तर थे। और जी आपने पास किया हुआ था। मान्यवर, 40,000 रुपए जीत गए आप। यस सर। और क्योंकि 40,000 है तो आप अपनी लाइफलाइन जीवित नहीं करवा पाएंगे। ये 40,000 रुपया जो है ये आपके बैंक अकाउंट में चला गया है। यस। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। अभिनव जी, बधाई हो आपको। थैंक यू सर। अब आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न, और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 6,40,000, 11वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में कौन सी टीम टेस्ट मैच के पहले ही दिन 500 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम बनी? इन द ईयर 2022, which team became the first to score more than 500 runs on the first day of a test match? ऑप्शन सुनिए। ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी न्यूजीलैंड या डी इंग्लैंड? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड।
सर ये मैंने पढ़ा है और इसका जवाब है ऑप्शन डी, इंग्लैंड। ये टेस्ट मैच पाकिस्तान में हुआ था, इंग्लैंड की टीम वहां गई थी और पहले ही दिन इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों ने शतक ठोक दिया। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इंग्लैंड। डी पे कहने ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और कितनी खूबसूरत कहानी आपने बोल दी। बिल्कुल सही कहा आपने। इंग्लैंड ने 2022 के इंग्लैंड दौरे के पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दिन पाकिस्तान के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की थी। वाह क्या बात। 2 लाइफलाइन अभी भी बची है। खेल को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले भाई साहब ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं आपके साथ। पता नहीं माता जी इससे पसंद होंगी कि नहीं। सर आपके कोई विशेष मित्र? सर विशेष मित्र तो नहीं, बट कॉलेज में एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है। तो भाई साहब कुछ बात आगे बढ़ी है या नहीं? सर उससे बात करने का तो मौका अभी तक नहीं मिल पाया है, बट मैंने उसके लिए एक नोट लिखा है। आपने एक नोट लिखा हुआ है? यस सर। क्या मैं वो पढ़ के यहाँ सुना सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। करूँ सर? हाँ जी बिल्कुल पढ़िए। You are the prettiest girl I have ever seen. Your smile is the cutest thing which I liked about you. It radiates positive energy whenever I see you smiling. Sometimes, if I have a bad day and my mood is not good, and if I see you in the campus or hostel, I just become happy. Many times I wanted to approach you, but couldn't do it due to having the fear of people around. When you are with your friends, I get a little nervous and stop myself from approaching you. Maybe someday I could get a chance to know more about you. Wishing you a lovely, joyful and healthy life. भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नोट है ना, ये बेकार हो जाता है जब आप अपना दिल दे देंगे ऊपर। ऑलराइट भाई साहब, अभी देखिए क्या है, एक बाजा बजेगा और ये होगा है देश का सवाल। चलिए देखते हैं कि किस देशवासी ने सवाल किया है। नमस्ते अमित जी, मेरा नाम प्रियांशी महेश्वरी है, मैं जोधपुर से हूँ और मेरा सवाल है, इनमें से क्या राजस्थान की सूरमाओं की याद में मनाए जाने वाला 2 दिन का उत्सव है? ऑप्शन ए गढ़वाल महोत्सव, ऑप्शन बी मारवाड़ महोत्सव, ऑप्शन सी गोरखा महोत्सव या ऑप्शन डी मालाबार महोत्सव। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। बताइए कौन जीता विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 15? भाई साहब बधाई हो, बधाई हो, शाबाश है, वेल प्लेड। मान्यवर आपका शुभ नाम? मनीष गिल्डा। ऑलराइट, सही उत्तर क्या था बताइए? मारवाड़ महोत्सव। बिल्कुल सही जवाब था, तालियां। छोटा सी भेंट है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, बिग हैंड। ऑलराइट, अभिनव जी, यस सर। 11 प्रश्न हो गए हैं, 6,40,000 रुपया जीत लिया। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। अब 12वां प्रश्न आएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। अभिनव किशोर जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बाण भट्ट ने किस वंश के एक राजा के बारे में हर्षचरित लिखा था? अबाउट अ किंग ऑफ विच डिनेस्टी डिड बाण भट्ट राइट हर्षचरित? ऑप्शन देखिए, ए कलचुरी, बी
कुषाण, सी पुष्यभूति, डी कण्व। कलचुरी, कुषाण, पुष्यभूति, डी कण्व। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। ओके, दो बची हुई आपकी, एक है वीडियो कॉल और दूसरा है डबल डिप। वीडियो कॉल है फ्रेंड। वीडियो कॉल, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। डॉक्टर कुशाग्र राजेंद्र हैं, मुकेश बहादुर सिंह हैं और चंदन सिंह। सर मैं मुकेश बहादुर सिंह से बात करना चाहूंगा। मुकेश बहादुर सिंह जी, ऑलराइट। जी। मुकेश बहादुर सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। मुकेश बहादुर जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश बहादुर जी, हमारे सामने अभिनव किशोर जी बैठे हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी तैयार हो जाइए। अभिनव, आपका समय शुरू होता है अब। बाण भट्ट ने किस वंश के राजा के बारे में हर्षचरित लिखा था? कलचुरी, कुषाण, पुष्यभूति या कण्व? बाण भट्ट ने किस वंश के एक राजा के बारे में हर्षचरित लिखा था? कलचुरी, कुषाण, पुष्यभूति या कण्व? यस अभिनव, इट्स ऑप्शन सी, पुष्यभूति। श्योर सर? या लॉक कर दूं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। प्लीज लॉक ऑप्शन सी। मुकेश बहादुर सिंह जी की बात को मानते हुए कह रहे हैं सी, पुष्यभूति पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। वाह वाह वाह। मान्यवर, बहुत कठिन प्रश्न था और मुकेश जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया और बधाई हम देते हैं आपको। बाण भट्ट जो है 7वीं सदी के राजा हर्ष के दरबार में राजकवि थे वो, और हर्षचरित संस्कृत भाषा में लिखा गया था। यस। ओके, मान्यवर, आ गया है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चार्ली चैपलिन ने इनमें से किनके लिए नाइस एंड फ्रेंडली नामक एक फिल्म बनाई थी जिसमें वह व्यक्ति और उनकी पत्नी थी? For who among these did Charlie Chaplin make a film titled Nice and Friendly, featuring that person and his wife? A. Winston Churchill. B. Lord Mountbatten. C. Mahatma Gandhi. D. Franklin D. Roosevelt. चार्ली चैपलिन ने इनमें से किन के लिए नाइस एंड फ्रेंडली नामक एक फिल्म बनाई थी जिसमें वो व्यक्ति और उनकी पत्नी थी? सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहता हूँ। ऑलराइट, बची हुई लाइफलाइन है डबल टिप। आपके मन में 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जिसमें आपको लगता है दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। इस लाइफलाइन को एक बार आप अंकित करवा देंगे, फिर आप क्विट नहीं कर पाएंगे और 2 अवसर मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए। डबल टिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। मान्यवर, अब 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ताला लगाया जाए।
कैसे लगा कि ये होना चाहिए? सर मैंने इस फिल्म के बारे में पढ़ा नहीं है, बट मैंने लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में पढ़ा था, वो जो भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। उनका और उनकी पत्नी के बारे में मैंने कहीं एक न्यूज़ या आर्टिकल पढ़ा था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था वो, तो मैंने उससे थोड़ा कोरिलेट किया इससे, क्योंकि चार्ली चैपलिन शायद उसी समय के आसपास थे, 1940-50 के। मान्यवर, दूसरा उत्तर जो है आपको देने का अवसर भी है, और उस अवसर को पाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही उत्तर। हे भगवान, माय गुडनेस, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। क्या बात है, क्या बात। बात बता दें आपको, जो असली बात है, लॉर्ड माउंटबेटन और उनकी पत्नी हनीमून के लिए कैलिफोर्निया गए हुए थे, और चार्ली चैपलिन ने उनको होस्ट किया था। वहीं पर उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, नाइस एंड फ्रेंडली। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। थैंक यू सर। 25 लाख रुपए, और कैसे आपने अनुमान लगाया और एकदम सही हो गया। अब मान्यवर, 14वां प्रश्न डालने से पहले हम जानना चाहेंगे कि 25 लाख रुपए जो आपने जीत लिए हैं, अगर आगे आपने कुछ गलती नहीं की तो ये 25 लाख आपके पास आ जाएंगे। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर इससे तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई करूंगा, जो मेरा ड्रीम है, जो सपना है, एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस में पढ़ाई करना, उसके लिए मैं बाहर जाना चाहूँगा पढ़ाई के लिए। अच्छा। और मैं अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहूँगा। बहुत अच्छा। अब मान्यवर, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। अब आपके सामने 50 लाख रुपए का प्रश्न हम रखने जा रहे हैं। यह है 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्रिटेन का सर्वोच्च सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले इनमें से किस व्यक्ति को द्वितीय विश्व युद्ध में उनके कार्य के लिए यह सम्मान नहीं मिला था? Which of these recipients of the Victoria Cross, Britain's highest military honor, did not receive it for their actions during the Second World War? ऑप्शन देखिए। ए, अली हैदर। बी, नामदेव जादव। सी, गबर नेगी। डी, भंडारी राम। ब्रिटेन के सर्वोच्च सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस पाने वाले इनमें से किस व्यक्ति को द्वितीय विश्व युद्ध में उनके कार्य के लिए यह सम्मान नहीं मिला था? कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर देंगे 50 लाख, गलत हो गया नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं। सर मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, मैं क्विट करना चाहूँगा। क्विट करना चाहेंगे? यस सर। नहीं मालूम इसका उत्तर? नो सर। ये आपका अंतिम निर्णय? यस सर, अंतिम निर्णय। ऑलराइट अभिनव। अभिनव जी, आपने बहुत सुंदर खेल खेला है। थैंक यू और सर। हम प्रशंसा करते हैं आपकी, क्योंकि बहुत ही कठिन प्रश्नों का आपने बहुत सोच समझ करके सही जवाब दिया। बधाई देते हैं आपको और अनुमति देते हैं कि आप खेल क्विट कर सकें। 25 लाख रुपए जीतते हैं ये, और आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, और 25 लाख रुपए भर देंगे। 1 2 3 4 5 सही भरा है, सबसे किया, कंफर्म किया, और ये अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 25 लाख रुपए। बिल्कुल जल्दी, आसान से तरीके से ऐप के द्वारा ये पहुंच गया है। बहुत बहुत बधाई। इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। ए, अली हैदर। बी, नामदेव जादव। सी, गबर नेगी।
या डी भंडारी राम? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नामदेव जादव। ताला लगाया जाए। ये गलत है। सही है गबर नेगी। गब्बर सिंह नेगी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में फ्रांस में मोस्ट कंस्पिक्यूअस ब्रेवरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस का सम्मान दिया गया था। उनकी इस युद्ध में मृत्यु हो गई थी। अन्य 3 लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध में उनके शौर्य के लिए यह सम्मान मिला था। ऑलराइट। और हमारे जितने चैलेंजर्स हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सोच समझ करके आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है? आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शरीर के जिस अंग पर इन वस्तुओं को पहनते हैं उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: कलाई, उंगली, सिर और गला। Arrange the following according to the body parts on which they are worn in this order: wrist, finger, head, neck. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अंगूठी, बी कंगन, सी मुकुट, डी मंगलसूत्र। रिंग, बैंगल, क्राउन, मंगलसूत्र। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है बी कंगन, जो कि कलाई में पहनते हैं। फिर आता है ए अंगूठी उंगली पर। फिर आता है सी मुकुट सिर। और अंत में डी मंगलसूत्र गला। यह है सही क्रम, बी ए सी डी। इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और जो 2 टॉप विनर्स हैं उनके नाम क्या हैं? माधुरी राजेंद्र कामले और विजय श्रीवास्तव। माधुरी जी इधर आइए। विजय भाई साहब इधर। बहुत बहुत बधाई आपको और आपको भी। अब देखिए, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रही हैं आजकल आप? सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करती हूँ। बहुत खूब। और विजय बाबू आप? सर मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश से सर। और मैं गवर्नमेंट एसोसिएशन में सर कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ सर। मैं एजीएम हूँ सर। यहाँ मेरे को उद्देश्य खाली एक ही है सर, जो रियल के द ग्रेट विजय हैं उनसे रियल के विजय मिलने खाली सर। बहुत सी फिल्मों में किया, हमारा नाम जो है विजय रहा। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप दोनों के बीच में एक मुकाबला होगा जिसका नाम होगा जल्दी 5। मुझे अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा है। मैं अपने ज्ञान के बलबूते पे हॉट सीट हासिल करके ही रहूंगी। मेरा नाम विजय है और मैं हॉट सीट पर बैठ के अपने नाम के अर्थ को सिद्ध करने के लिए आया हूँ। और मेरे सामने कोई भी होगा उसको टिकने नहीं दूंगी। विजय नाम की कभी हार नहीं होती, विजय नाम की हमेशा जीत होती है। खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। ऑलराइट, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले जल्दी 5। विजय बाबू, माधुरी जी, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। इनमें से क्या उस राज्य की राजधानी है जिसकी सीमा झारखंड से लगती है? जयपुर, रायपुर, दिसपुर, डी देहरादून। आपने दबाया देहरादून। गलत। आपके पास? सर दिसपुर सर। दोनों गलत है। रायपुर इज द राइट आंसर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मणिरत्नम की निर्माता कंपनी का नाम क्या है? ए मद्रास टॉकीज, बी बॉम्बे टॉकीज, सी कलकत्ता टॉकीज, डी। आपने दबाया सर मद्रास टॉकीज। बिल्कुल सही उत्तर हो गया। 1 पॉइंट जीत गए आप। मद्रास टॉकीज इज द राइट आंसर। तीसरा प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है? ए पुडुचेरी, बी। आपने दबाया सर पुडुचेरी। गलत। इनमें से क्या केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है? पुडुचेरी, चंडीगढ़, सी लक्षद्वीप, डी। आपने दबाया लक्षद्वीप। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1 पॉइंट आपका भी हो गया है। ऑलराइट, 1-1 पे चल रही है बराबरी में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फिल्म में राहुल, पूजा और निशा नामक पात्र हैं?
ए मैं हूं ना, आपने दबाया। कुछ कुछ होता है। गलत। इनमें से किस फिल्म में राहुल, पूजा और निशा नामक पात्र है? मैं हूं ना। बोलिए। सर डीडीएल सर। दोनों गलत है। दिल तो पागल है सही उत्तर है। आप गलत जा रही थी। ऑलराइट, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। रिक्त स्थान आपने कहा सिस्टम। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। रिक्त स्थान भरे। जीपीएस का अर्थ का ग्लोबल पोजिशनिंग कैश। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2 पॉइंट, 1 पॉइंट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल? सर राजस्थान। गलत। इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश। आपने दबाया। मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब हो गया है आपका भी। 2 पॉइंट आपने जीत लिए हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। टाइगोन नर बाघ और किस जानवर मादा की संतान होती है? ए चीता, बी तेंदुआ, सी शेर, डी आपने दबाया। सर लायन। लायन इज द राइट आंसर। बिल्कुल 3 पॉइंट जीत गया। ऑलराइट, अगला प्रश्न आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खेल में इटली और अर्जेंटीना ने आपने दबाया? सर फुटबॉल। बिल्कुल सही जवाब है। 4 पॉइंट हो गए। चलिए माधुरी जी, आप 2 पॉइंट पे अटकी हुई हैं, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और वो ये रहा। सामान्यतः इनमें से किसका स्वाद मीठा होता है? ए भटूरा, बी पूरन पोली। आपने दबाया। सर पूरन बोली। बिल्कुल सही जवाब है। 5 पॉइंट जीत गए आप और विजयी हो गए हैं। माधुरी जी, आप अपनी जगह पर आ जाइए और एक और अवसर मिलेगा आपको आने का। मान्यवर आइए, स्वागत है आपका। तालियां बजती रहें। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। आप अपने साथ किसे लाए हैं? सर धर्मपत्नी सर। स्वागत है आपका। विजय श्रीवास्तव जी भोपाल मध्य प्रदेश से असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं टेलीकम्युनिकेशन में, बीएसएनएल में ये कार्यरत हैं। मान्यवर, आपने अभी बताया था जब हम जल्दी 5 खेल रहे थे कि आप एक टेलीकॉम कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं। जी सर। क्या काम देखना पड़ता है आपको भाई साहब? सर हम लोग के सर बिजनेस एरियाज बटे हुए हैं सर। तो मैं भोपाल का जो बिजनेस एरिया है, जिसमें सर भोपाल आता है, रायसेन, राजगढ़, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं सर। ये 3 जो एरिया है उस एरिया की मार्केटिंग का मैं एजीएम हूँ सर। मैं बहुत बहुत बधाई आपको विजय भाई, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, अभी जब जल्दी 5 खेल रहे थे तो आपने परिचय दिया था अपनी पत्नी जी का। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं सर और तालियां बज जाए इनके पत्नी जी के लिए। आपका शुभ नाम? कीर्ति श्रीवास्तव। कीर्ति जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब चलते हैं खेल की ओर। सर रूल्स तो आपको पता है इस खेल के, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। 3 लाइफलाइंस रखी हुई आपके लिए। यह है ऑडियंस कॉल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जी बाबू, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ सर। और अब खेल के ऊपर हम आपका ध्यान चाहेंगे। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त कौन सा हथियार एक चक्कर खाकर वापस फेंकने वाले के पास आ जाता है? What weapon traditionally used by indigenous Australians can fly in a circle and come back to the thrower? Options: A boomerang, B yo-yo, C clapstick, या D billabong. Boomerang, yo-yo, clapstick, billabong. सर मुझे ए बूमरैंग लग रहा है मेरे को सर, तो मैं ए बूमरैंग को लॉक करना चाहूंगा सर। ए बूमरैंग कहने हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्या सोच रहे थे? ऐसा सेमी सर्कुलर होता है लकड़ी का। जी सर। और उसको एक अजब तरीके से फेंकते हैं। जी सर। और हवा में ही मुड़ करके वापस आ जाता है। उसको ऐसे फेंकते हैं। मैं बाएं हाथ हूं इसलिए यहाँ से जाता है और वैसे घूम के वापस आ जाता है। मैं सर बताना चाहूंगा, मेरी वाइफ भी लेफ्ट हैंडेड है सर। वाह, हमारी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, मैं बता रहा हूँ आपको। ऑलराइट विजय जी, आगे चलते हैं। ये आएगा 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
देवी दुर्गा की मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध कुमारटुली किस नदी के तट पर स्थित है? कुमारटुली, known for the manufacture of goddess Durga idols, is located on the bank of which river? ऑप्शन देखिए, ए गोदावरी, बी हुगली, सी ब्यास या डी चंबल। सर ये कलकत्ता से संबंधित होना चाहिए। मेरा मानना सर ये है कि माँ दुर्गा की मूर्तियाँ के लिए बड़े फेमस है, वहाँ पे मिट्टी लाई जाती है वहाँ से। तो ये कलकत्ता में तो नदी हुगली जी है सर ये। तो मैं ऑप्शन बी हुगली को लॉक करना चाहूँगा सर। बी हुगली पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और आपका अनुमान भी बिल्कुल सही था। माँ दुर्गा की पूजा जो है वो बंगाल में बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है दशहरे के समय, और हुगली नदी वहाँ से जाती है, उसी के तट के ऊपर ये बनती है सर। हुगली के तट पर स्थित कुमारटुली का इतिहास 17वीं शताब्दी का है, जो देवी दुर्गा की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। ऑलराइट मान्यवर, आगे चलते हैं खेल में और आएगा 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भोपाल की नवाब बेगम साजिदा सुल्तान किस पूर्व क्रिकेटर की पत्नी थी? Sajida Sultan, the Nawab Begum of Bhopal, was the wife of which former cricketer? Options: A. Mushtaq Ali, B. Muhammad Nisar, C. Iftikhar Ali Khan Pataudi, या D. Dilawar Hussain। सर मुझे इस पे डाउट है, मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगा। ऑलराइट जी सर। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन अंकित कर दी जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए इसका, और आपका समय शुरू होता है अब। सी इफ्तिखार अली खान पटौदी को दिया है 53%, ए को मिला है 36%। मुश्ताक अली, क्या कीजिएगा? सर मुझे भी यही ध्यान जा रहा था मेरा, लेकिन हल्का सा मन में था मेरे को, तो मैं सर सी इफ्तिखार जनता के साथ जाना चाहूंगा सर। जी सर। सी को कह रहे हैं जनता के साथ जाएंगे, इस पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। इफ्तिखार अली खान पटौदी और साजिदा सुल्तान के बेटे का नाम मंसूर अली खान पटौदी सर, जिन्हें उपनाम था जिनका टाइगर पटौदी सर। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। नवा प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नई दिल्ली में बरोड़ा हाउस किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? Which railway zone is headquartered in Baroda House, New Delhi? Options: A. North Central Railway, B. Western Railway, C. West Central Railway या D. Northern Railway। उत्तर मध्य रेलवे, B. पश्चिम रेलवे, C. पश्चिम मध्य रेलवे या D. उत्तर रेलवे। बरोड़ा हाउस, नई दिल्ली। सर वेस्टर्न का तो मुंबई होना चाहिए, नॉर्दर्न वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर में है सर। नॉर्थ सेंट्रल और नॉर्दर्न रेलवे नई दिल्ली में नॉर्दर्न रेलवे का ही होगा सर। डी नॉर्दर्न रेलवे को मैं लॉक करना चाहूंगा सर। डी नॉर्दर्न रेलवे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। वाह, वेल प्लेड। हमारे क्यूरियस दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि उत्तर रेलवे के डिविजनल मुख्यालय अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद में है। 9 प्रश्न हो गए मान्यवर, 1,60,000 रुपए जीत लिया आपने। और आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव है 3,20,000 का। और कई बार आपने ये चेतावनी सुनी होगी कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगस्त 2024 तक के संदर्भ में निर्वाचित सदस्यों की संख्या की दृष्टि से कौन सी विधानसभा सबसे छोटी है?
As of August 2024, which legislative assembly is the smallest in terms of the number of elected members? ऑप्शन देखिए, A सिक्किम, B पुडुचेरी, C गोवा या D त्रिपुरा। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 2 बची हैं आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल टिप। सर वीडियो कॉल फ्रेंड्स। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट विजय जी, आपने जो 3 नाम दिए थे यहाँ आपको पर्दे पे दिखाई देंगे। भूपेंद्र महाराज हैं, विनीता यादव हैं और प्रमोद सक्सेना। सर विनीता जी को फोन लगवाना चाहूंगा सर। विनीता यादव जी को, ऑलराइट, विनीता यादव जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। सर आपके परिवार से है? जी सर, सिस्टर मेरी सर। हाँ, आपकी बहन है, ओके। विनीता जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। बहुत बहुत अच्छा। स्पीचलेस। अरे अरे स्पीचलेस मत होइए, आपको उत्तर देना पड़ेगा अभी। हाँ आपके बड़े भाई साहब हमारे साथ आए हैं, ये हॉट सीट पर आ गए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। विजय बाबू आपका समय शुरू होता है अब। विनीता, कौन सी विधानसभा सबसे छोटी है? सिक्किम, पुडुचेरी, गोवा, त्रिपुरा मेंबर्स की संख्या में। सिक्किम, पुडुचेरी, गोवा, त्रिपुरा। भैया मैं 50% श्योर हूँ उस पे, पुडुचेरी पे। नॉट 100% कंफर्म। पुडुचेरी। गोवा नहीं लग रहा है? नहीं। ठीक है। क्या करना चाहेंगे विजय बाबू? मेरे मन में आंसर कुछ और था सर, तो मुझे अभी भी लग रहा है ये। सर मैं एक लाइफलाइन यूज करूंगा सर। एक और, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 17 सेकंड बचे हैं जी सर, और एक ही लाइफलाइन बची हुई है, डबल टिप। सर नहीं सर। लेना चाहेंगे उसे? सर अंकित कर दी जाए डबल टिप। अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते हैं, 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर सी गोवा। सी गोवा पे थाला लगाया जाए? नहीं, ये गलत। दूसरा उत्तर बताइए। सर जो सिस्टर ने बोला सर, बी पुडुचेरी। बी पुडुचेरी पे थाला लगाया जाए? भाई साहब विश्वास करना चाहिए था आपको, ये बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। पुडुचेरी विधानसभा में 30 गोवा में निर्वाचित, जबकि सिक्किम में 32 हैं, गोवा में 40 हैं। गोवा में 40 हैं और त्रिपुरा में 60 सदस्य असेंबली है सर जी। ऑलराइट, 3,20,000 हो गए और चेक आ रहा, तालियां बज जाए इनके लिए। ₹3,20,000 का चेक विजय बाबू, तालियां बजती रहे इनके लिए। ऑलराइट, तो मान्यवर ऐसा है कि इस दिवाली आप हॉट सीट पर आ गए हैं और ये बड़े हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है और आपके लिए भी। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं 10वें प्रश्न के बाद आता है सुपर संदूक सर, है ना? सुपर संदूक, मान्यवर सुपर संदूक के बारे में आपने सुन लिया होगा यहाँ बैठे बैठे। प्रश्न को हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी सर। हिंदी में पढ़ा जाए। ऑलराइट, कंप्यूटर जी लेट्स प्ले सुपर संदूक। विजय जी, सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। गोदावरी इनमें से किस पर्वतमाला से होकर गुजरती है? अरावली, विंध्य, गारो, पूर्वी घाट। सर ईस्टर्न घाट सर, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, करेक्ट। नेक्स्ट, कैसेडिया किस भोजन का एक व्यंजन है? ए इतालवी, बी जापानी, सी मैक्सिकन, डी थाई। सी मैक्सिकन। एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से है? गिद्दा, कच्ची घोड़ी। बी कच्ची घोड़ी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, गुलायत और पॉइजन डार्ट किस जानवर की 2 प्रजातियां हैं? सर डी गिरगिट। गलत। नेक्स्ट,
क्यूबिज्म नामक शैली इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? फुटबॉल, चित्रकारी, सैन्य, कृषि? सर डी कृषि। गलत। इनमें से क्या 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन स्थल नहीं था? डी टेक्सास। टेक्सास रॉन्ग। नेक्स्ट, बिल गेट्स ने 1975 में किस कंपनी की स्थापना की थी? इंटेल, अमेजॉन, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट? सर डी माइक्रोसॉफ्ट। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या महात्मा फुले से संबंधित 2024 की एक फिल्म का नाम है? सर बी सत्यशोधक। बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट, फर्डिनेंड पोर्श इनमें से कौन सा उत्पाद डिजाइन करते थे? एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द का अर्थ रसोई है? पाठशाला। सी पाठशाला। राइट आंसर। वेल प्लेड सर, 7 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। 70,000 रुपए जीत गए। सबसे पहले जहां जहां आप गलत हो गए थे बता दूं आपको, गोलायत और पॉइजन डार्ट ये किस जानवर की 2 प्रजातियां हैं? मान्यवर ये मेढक है। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन ये जो जहरीला मेढक है ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं और इनकी जो धड़ है ऊपर वाली उसमें जहर होता है। तो अमेज़न के जितने भी जो ट्राइबल्स होते हैं वहाँ जब उनके तीर वीर चलाना होता है जी, तो अपने तीर की जो नोक है वो उस मेढक के धड़ के ऊपर उसको हिलाते हैं। अरे बाप रे। उससे उसमें जहर जमा हो जाता है, फिर वो मारते हैं और उसका उपयोग करते हैं। मेढक सही था। आगे चलते हैं, एक और जगह गलत हो गए थे आप। क्यूबिज्म नामक शैली इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित? चित्रकारी, क्यूबिज्म, नॉट कृषि। और एक जगह थी, इनमें से क्या 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन स्थल नहीं था? कैलिफोर्निया। टेक्सास आपने कहा सर। कैलिफोर्निया। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में हुआ था। मान्यवर आपने जीत लिए हैं 70,000 रुपए। अब मान्यवर एक प्रश्न है आपसे। सर प्रश्न ये है कि ये 70,000 बैंक में पड़े रहे या उसकी एवज में आप अपनी किसी लाइफलाइन को जीवित करवाना चाहेंगे? सर लाइफलाइन जीवित करना चाहूंगा सर। ओके, कौन जी सी? सर जनता बहुत गुणी है सर, भरोसा है मुझे पूरा सर। ऑलराइट जी, मैं लाइफलाइन जनता की सर चाहूंगा सर, ऑडियंस पोल। ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, ये जो 70,000 बैंक में जमा किए गए हैं उसके एवज में विजय जी अपनी ऑडियंस पोल लाइफलाइन को जीवित करवाना चाहेंगे। ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित हो गई है। बहुत बहुत बधाई आप सबको, कितना भरोसा है इनको आप पर। और विजय जी 2 लाइफलाइन चली गई आपकी, एक अभी भी बाकी है। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। मूल्य है 6,40,000 रुपए। लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2023 में तमिल मूल की लेखिका शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन पुरस्कार जीता, जो किस देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है? In the year 2023, Shankari Chandran, an author of Tamil origin, won the Miles Franklin Award, one of the highest literary awards in which country? Option देखिए, A, Ireland, B, USA, C, Canada, D, Australia. Ireland, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। समय समय आपके पास सही उत्तर देंगे आपको 6:40। एक लाइफलाइन है आपके पास ऑडियंस पोल की। कोई अनुमान? एक आंसर दिमाग में घूम रहा है सर, लेकिन मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ पॉसिबिलिटी सर, क्या हो सकता है उसमें। सोच लीजिए, समय है आपके पास। ओके सर, लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं कोई मतलब विजय जी? जी सर। जो बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल के, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। दीजिए। ए को मिला है 26, बी को मिले हैं 10, सी को मिले हैं 36
और डी को मिला है 28। क्या करना चाहेंगे विजय जी? बहुत कॉमन अवार्ड भी नहीं सर, ये बहुत जी। ज्यादा सुनने में कभी आया भी नहीं था सर ऐसा। ये ओके ये बहुत कॉमन सर अवार्ड हो, बुकर प्राइज हो, कोई भी ऐसा इस तरह के अवार्ड्स रहते हैं, लिटरेरी अवार्ड्स रहते हैं, जी। बहुत कॉमन अवार्ड नहीं है सर ये। खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप कुछ खोएंगे नहीं यदि गलत हो गया तो भी। ओके सर, मैं वाइल्ड गैस यूज करता हूं सर। मैं सर प्लीज लॉक ए आयरलैंड सर। ए आयरलैंड कह रहे हैं, बहुत सोच विचार के बाद इस पे ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत हो गया। सही है ऑस्ट्रेलिया। जिस पुस्तक के लिए शंकरी चंद्रन ने ये पुरस्कार मिला उसका नाम था चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स। ये सही उत्तर था, ऑस्ट्रेलिया। तो जैसा कि हमने कहा था विजय जी, आज आप कुछ खोएंगे नहीं। 3,20,000 रुपए आप जीत रहे हैं और ये हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। ऑलराइट, विजय श्रीवास्तव आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 3,20,000 रुपए दाब देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और ये पहुंच गया आपके बैंक में इसी वक्त। 3,20,000 रुपए बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, धन्यवाद। आपसे हम विदाई लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अब समय आ गया है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे कंटेस्टेंट तैयार हो जाइए। ऑलराइट चैलेंजर्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझकर आराम से इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा। ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन्हें इस क्रम में लगाए: एक मिसाइल, एक विमान, एक जहाज, एक टैंक। Arrange these in this order: a missile, an aircraft, a ship, a tank. और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने: A Sukhoi, B Agni 5, C MBT Arjun, D INS Vikrant। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी अग्नि 5 जो कि एक मिसाइल है, फिर आता है ए सुखोई एयरक्राफ्ट, उसके बाद डी INS विक्रांत, ये एक शिप है, फिर आता है सी MBT अर्जुन, ये एक टैंक है। MBT का मतलब होता है मेन बैटल टैंक। ये है सही क्रम BADC। और इसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ओहो, 3-4 को छोड़ के सभी ने सही जवाब। और 2 टॉप विजेता कौन है? दिव्या चौहान, अनुश्री समोता। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। और आपको दोबारा बधाई, पहले भी आ चुके हैं आप। 2 महिलाएं आ गई हैं, बड़ा अजीब सा लग रहा है, न जाने कौन विजय होगा। ऑलराइट, अनुश्री जी आपसे तो हमने बात कर ली है, दिव्या जी आपसे बात नहीं हुई। क्या कर रही है आजकल आप? जी, मेरा नाम दिव्या चौहान है। मैं खूबसूरत सूरत गुजरात से आई हूँ। पिछली बार मुझसे गलती हुई थी कि मैंने बजर को दबाने में देरी की थी। इस बार मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। अभी तक मैं दूसरों के लिए कहानियां लिखती आई थी, आज मैं खुद की कहानी लिखने आई हूँ। मुझे एक और मौका मिला है हॉट सीट तक पहुँचने का, और ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। मेरे सामने जो भी कंटेस्टेंट आएगा वो जरूर हार जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ वाणी से मीठी हूँ, वैसे तो हूँ मैं चतुर चालाक। खेल जो है जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं है। ऑलराइट दिव्या संजो, लेट्स प्ले जल्दी 5। अनुश्री जी, दिव्या जी, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। शोभा बोंद्रे की इस पुस्तक के शीर्षक को पूरा करें। डैश इज डब्बा वाला। ए
जयपुर, बी मुंबई। आपने कहा मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट जीत गई आप। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अनुराग कुमारा दिसानायके को 2024 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ए आयरलैंड, बी सेशल्स, सी श्रीलंका, डी मालदीव। डी मालदीव। रॉन्ग। श्रीलंका। श्रीलंका इज द राइट आंसर। 1 पॉइंट जीत गई आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फिल्म बैड न्यूज के तौबा तौबा गाने के गायक कौन है? ए अरिजीत सिंह, बी दिलजीत दोसांझ, सी बादशाह, डी करण। आपने कहा बादशाह। गलत। नेक्स्ट। डी करण औजला। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 2 पॉइंट जीत गई आप 1 पॉइंट पे है। दिव्या जी तैयार हो जाइए, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने और वो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पेरिस ओलंपिक में राफेल नदाल कार्लोस अल्काराज की जोड़ी किस टीम के लिए खेली थी? ए स्पेन, बी इंग्लैंड, सी रूस। ए स्पेन। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 3 पॉइंट जीत गए आप। स्पेन इज द राइट आंसर। आप 1 पॉइंट पे है दिव्या जी। चलिए बकअप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोलकाता में जन्मे किस लेखक ने द कैलकाटा क्रोमोजोम उपन्यास लिखा है? ए अमीश त्रिपाठी, बी विक्रम सेठ, सी जय गोस्वामी या डी अमीश त्रिपाठी। गलत। डी अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इज द राइट आंसर। 4 पॉइंट हो गए आपके। ऑलराइट तैयार हो जाइए, आप 1 पॉइंट पे हैं, आप 4 पे हैं। दिव्या जी जोर लगाइए जरा सा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ला टोमाटीना किस महाद्वीप पर आयोजित किया जाता है? ए यूरोप। यूरोप इज द राइट आंसर। 5 पॉइंट जीत गए। दिव्या जी आपको अपनी सीट पे जाना पड़ेगा और आपको एक और अवसर मिलेगा। आइए अनुश्री जी। वो बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर अनुश्री जी। बहुत बहुत बधाई। हूटर बच गया। तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा अनुश्री जी। देखिए जाते जाते फोर्स फॉर गुड स्टोरीज में आज बात करेंगे हम जीवन की सबसे बड़ी जरूरत की, जो है जल। जल ही जीवन होने के बावजूद हर वर्ष हमारे देश में पानी की समस्या से कई शहर, गांव, प्रांत, कस्बे ये जूझते रहते हैं। ऐसे में भारत में जल संचयन यानी कि वाटर कंजर्वेशन बहुत ही एक आवश्यक हो जाता है। इस प्रबंधन से प्रतिवर्ष 450, जी हाँ 450 गांवों में 33 अरब लीटर से अधिक पानी का संरक्षण जो है संभव हो पा रहा है, जिससे मैं आपको बताता हूं लगभग 50,000 लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, तो देखिए सज्जनों, सरकार और संस्थाओं के साथ साथ पानी बचाने की जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि जल संरक्षित तो कल सुरक्षित है कि नहीं? ऑलराइट, अब हम आपसे विदा लेते हैं। फोर्स फॉर गुड स्टोरीज में ऐसी ही रोचक जो है जानकारी हम आपको लाते रहेंगे। फिलहाल हम आपके साथ शुभ रात्रि कहेंगे और आपसे आज्ञा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।